अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इस ड्रामे में इरसा जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, जिसके बाद इरसा जो है वो, जबकि इरसा का जो बॉस है उसको धोखा दे रहा है, उसको झूठी मोहब्बत के दावे दिखा रहा है, जिसके बाद इरसा का बॉस उससे यही कहेगा कि मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनके इलाज के लिए मैं किस तरह से मैनेज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इरसा परेशान हो जाएगी, बहुत मासूम और इनोसेंट है, जिसके बाद इरसा एकदम सोच में पड़ जाएगी। तो इरसा का बॉस यही कहेगा कि दानियाल के कहीं तुम शक में तो नहीं कर रही कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। यानी इरसा बेचारी मासूम है, उसकी बातों में आ जाएगी, उसको पैसों का अरेंजमेंट करवा के देगी। जबकि दूसरी तरफ इरसा का जो बॉस है दानियाल, वो आइजल को भी पसंद करने लग गया है, यानी आइजल को भी धोखा दे रहा है। एक नंबर का आवारा लड़का है। एक तरफ वो इरसा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ वो आइजल से कर रहा है, जिसके बाद आइजल को तोहफे तहाइफ देता है, बाहर मिलता है। आइजल एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी और कहेगी ये सब कुछ आप मुझे किस नाते से दे रहे हैं, मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। जिसके बाद वो यही कहेगा कि जब तुम अकेली हो तो आइजल मेरे बारे में सोचना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक नंबर का आवारा लड़का है, इस तरह से लड़कियों को फंसाता है, ट्रैप करता है और उनसे पैसे लेता है, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है। आइजल इसी वजह से सब कुछ कर रहा है। एक तरफ वो इरसा को अपने चक्रों में ले रहा है, इरसा बेचारी परेशान हो के, और जब कमाल साहब के घर पे जाएगी तो कमाल साहब के घर पे तो आइजल ने फरियाल के साथ मिलकर एक नया ड्रामा तैयार किया हुआ है कि जब इरसा यहाँ पर घर में आएगी तो उसको एक नया ड्रामा बना के पेश करना है। यानी फरियाल कमाल साहब के करीब आएगी तो वहीं पर इरसा आ जाएगी। ये सब कुछ देख के इरसा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपसेट हो जाएगी। कमाल साहब उसको अपनी सफाइयाँ देंगे और कहेंगे कि इरसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो फरियाल की मदद कर रहा था, ये गलत फहमियाँ जो तुम्हारे जहन में आ चुकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे और फरियाल के दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी इरसा के और कमाल साहब के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए हैं और ये सब कुछ आइजल और फरियाल ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, दोनों मिले हुए हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे इरसा टेंशन में आ जाएगी, यही सोचेगी कि एक तरफ मोहब्बत है दानियाल मुझसे करता है और दूसरी तरफ इज्जत है जो कि कमाल साहब की है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं। लेकिन एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि दानियाल की जो धोखेबाजी है वो इरसा के सामने आ ही जाएगी, फिर वो कमाल साहब का इंतखाब करेगी, यानी कमाल साहब की इज्जत का इंतखाब करेगी और उनके साथ जिंदगी गुजारेगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इस ड्रामे में इरसा जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, जिसके बाद इरसा जो है वो, जबकि इरसा का जो बॉस है उसको धोखा दे रहा है, उसको झूठी मोहब्बत के दावे दिखा रहा है, जिसके बाद इरसा का बॉस उससे यही कहेगा कि मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनके इलाज के लिए मैं किस तरह से मैनेज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इरसा परेशान हो जाएगी, बहुत मासूम और इनोसेंट है, जिसके बाद इरसा एकदम सोच में पड़ जाएगी। तो इरसा का बॉस यही कहेगा कि दानियाल के कहीं तुम शक में तो नहीं कर रही कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। यानी इरसा बेचारी मासूम है, उसकी बातों में आ जाएगी, उसको पैसों का अरेंजमेंट करवा के देगी। जबकि दूसरी तरफ इरसा का जो बॉस है दानियाल, वो आइजल को भी पसंद करने लग गया है, यानी आइजल को भी धोखा दे रहा है। एक नंबर का आवारा लड़का है। एक तरफ वो इरसा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ वो आइजल से कर रहा है, जिसके बाद आइजल को तोहफे तहाइफ देता है, बाहर मिलता है। आइजल एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी और कहेगी ये सब कुछ आप मुझे किस नाते से दे रहे हैं, मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं।
जिसके बाद वो यही कहेगा कि जब तुम अकेली हो तो आइजल मेरे बारे में सोचना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक नंबर का आवारा लड़का है, इस तरह से लड़कियों को फंसाता है, ट्रैप करता है और उनसे पैसे लेता है क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है। आइजल इसी वजह से सब कुछ कर रहा है। एक तरफ वो ईर्षा को अपने चक्रों में ले रहा है, ईर्षा बेचारी परेशान हो के, और जब कमाल साहब के घर पे जाएगी तो कमाल साहब के घर पे तो आइजल ने फरियाल के साथ मिलकर एक नया ड्रामा तैयार किया हुआ है कि जब ईर्षा यहाँ पर घर में आएगी तो उसको एक नया ड्रामा बना के पेश करना है। यानी फरियाल कमाल साहब के करीब आएगी तो वहीं पर ईर्षा आ जाएगी। ये सब कुछ देख के ईर्षा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपसेट हो जाएगी। कमाल साहब उसको अपनी सफाइयाँ देंगे और कहेंगे कि ईर्षा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो फरियाल की मदद कर रहा था, ये गलत फहमियाँ जो तुम्हारे जहन में आ चुकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे और फरियाल के दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी ईर्षा के और कमाल साहब के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए हैं और ये सब कुछ आइजल और फरियाल ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं, दोनों मिले हुए हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे ईर्षा टेंशन में आ जाएगी, यही सोचेगी कि एक तरफ मोहब्बत है दानियाल मुझसे करता है और दूसरी तरफ इज्जत है जो कि कमाल साहब की है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं। लेकिन एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि दानियाल की जो धोखेबाजी है वो ईर्षा के सामने आ ही जाएगी। फिर वो कमाल साहब का इंतखाब करेगी, नहीं कमाल साहब की इज्जत का इंतखाब करेगी और उनके साथ जिंदगी गुजारेगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इस ड्रामे में ईर्षा जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, जिसके बाद ईर्षा जो है वो, जबकि ईर्षा का जो बॉस है उसको धोखा दे रहा है, उसको झूठी मोहब्बत के दावे दिखा रहा है, जिसके बाद ईर्षा का बॉस उससे यही कहेगा कि मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनके लिए, उनके इलाज के लिए मैं किस तरह से मैनेज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ईर्षा परेशान हो जाएगी, बहुत मासूम और इनोसेंट है, जिसके बाद ईर्षा एकदम सोच में पड़ जाएगी। तो ईर्षा का बॉस यही कहेगा कि दानियाल के कहीं तुम शक में तो नहीं कर रही कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। यानी ईर्षा बेचारी मासूम है, उसकी बातों में आ जाएगी, उसको पैसों का अरेंजमेंट करवा के देगी। जबकि दूसरी तरफ ईर्षा का जो बॉस है दानियाल, वो आइजल को भी पसंद करने लग गया है, यानी आइजल को भी धोखा दे रहा है। एक नंबर का आवारा लड़का है, एक तरफ वो ईर्षा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ वो आइजल से कर रहा है, जिसके बाद आइजल को तोहफे तहाइफ देता है, बाहर मिलता है। आइजल एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी और कहेगी ये सब कुछ आप मुझे किस नाते से दे रहे हैं, मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। जिसके बाद वो यही कहेगा कि जब तुम अकेली हो तो आइजल मेरे बारे में सोचना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक नंबर का आवारा लड़का है, इस तरह से लड़कियों को फंसाता है, ट्रैप करता है और उनसे पैसे लेता है क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है। आइजल इसी वजह से सब कुछ कर रहा है। एक तरफ वो ईर्षा को अपने चक्रों में ले रहा है, ईर्षा बेचारी परेशान हो के, और जब कमाल साहब के घर पे जाएगी तो कमाल साहब के घर पे तो आइजल ने फरियाल के साथ मिलकर एक नया ड्रामा तैयार किया हुआ है कि जब ईर्षा यहाँ पर घर में आएगी तो उसको एक नया ड्रामा बना के पेश करना है। यानी फरियाल कमाल साहब के करीब आएगी तो वहीं पर ईर्षा आ जाएगी। ये सब कुछ देख के ईर्षा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपसेट हो जाएगी। कमाल साहब उसको अपनी सफाइयाँ देंगे और कहेंगे कि ईर्षा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो फरियाल की मदद कर रहा था, ये गलत फहमियाँ जो तुम्हारे जहन में आ चुकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे और फरियाल के दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी ईर्षा के और कमाल साहब के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए हैं और ये सब कुछ आइजल और फरियाल ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं, दोनों मिले हुए हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे ईर्षा टेंशन में आ जाएगी, यही सोचेगी कि एक तरफ मोहब्बत है दानियाल मुझसे करता है और दूसरी तरफ इज्जत है जो कि कमाल साहब की है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं। लेकिन एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि दानियाल की जो धोखेबाजी है वो ईर्षा के सामने आ ही जाएगी। फिर वो कमाल साहब का इंतखाब करेगी, नहीं कमाल साहब की इज्जत का इंतखाब करेगी और उनके साथ जिंदगी गुजारेगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल।
ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इस ड्रामे में ईर्षा जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, जिसके बाद ईर्षा जो है वो, जबकि ईर्षा का जो बॉस है उसको धोखा दे रहा है, उसको झूठी मोहब्बत के दावे दिखा रहा है, जिसके बाद ईर्षा का बॉस उससे यही कहेगा कि मेरी अम्मी को ब्लड कैंसर हो गया है और उनके लिए, उनके इलाज के लिए मैं किस तरह से मैनेज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ईर्षा परेशान हो जाएगी, बहुत मासूम और इनोसेंट है, जिसके बाद ईर्षा एकदम सोच में पड़ जाएगी। तो ईर्षा का बॉस यही कहेगा कि दानियाल के कहीं तुम शक में तो नहीं कर रही कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। यानी ईर्षा बेचारी मासूम है, उसकी बातों में आ जाएगी, उसको पैसों का अरेंजमेंट करवा के देगी। जबकि दूसरी तरफ ईर्षा का जो बॉस है दानियाल, वो आइजल को भी पसंद करने लग गया है, यानी आइजल को भी धोखा दे रहा है। एक नंबर का आवारा लड़का है। एक तरफ वो ईर्षा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दूसरी तरफ वो आइजल से कर रहा है, जिसके बाद आइजल को तोहफे तहाइफ देता है, बाहर मिलता है। आइजल एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी और कहेगी ये सब कुछ आप मुझे किस नाते से दे रहे हैं, मैं तो आप पे कुछ भी नहीं लगती, क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। जिसके बाद वो यही कहेगा कि जब तुम अकेली हो तो आइजल मेरे बारे में सोचना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यानी एक नंबर का आवारा लड़का है, इस तरह से लड़कियों को फंसाता है, ट्रैप करता है और उनसे पैसे लेता है, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है। आइजल इसी वजह से सब कुछ कर रहा है। एक तरफ वो ईर्षा को अपने चक्रों में ले रहा है, ईर्षा बेचारी परेशान हो के, और जब कमाल साहब के घर पे जाएगी तो कमाल साहब के घर पे तो आइजल ने फरियाल के साथ मिलकर एक नया ड्रामा तैयार किया हुआ है कि जब ईर्षा यहाँ पर घर में आएगी तो उसको एक नया ड्रामा बना के पेश करना है। यानी फरियाल कमाल साहब के करीब आएगी तो वहीं पर ईर्षा आ जाएगी। ये सब कुछ देख के ईर्षा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपसेट हो जाएगी। कमाल साहब उसको अपनी सफाइयाँ देंगे और कहेंगे कि ईर्षा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो फरियाल की मदद कर रहा था, ये गलत फहमियाँ जो तुम्हारे जहन में आ चुकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे और फरियाल के दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी ईर्षा के और कमाल साहब के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो गए हैं और ये सब कुछ आइजल और फरियाल ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, दोनों मिले हुए हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे ईर्षा टेंशन में आ जाएगी, यही सोचेगी कि एक तरफ मोहब्बत है दानियाल मुझसे करता है और दूसरी तरफ इज्जत है जो कि कमाल साहब की है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं। लेकिन एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि दानियाल की जो धोखेबाजी है वो ईर्षा के सामने आ ही जाएगी, फिर वो कमाल साहब का इंतखाब करेगी, नहीं कमाल साहब की इज्जत का इंतखाब करेगी और उनके साथ जिंदगी गुजारेगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।